हमारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि हाँ भाई ये कहां से आया। में रख लो नाउन इज अ नेम। बोले मतलब सर, मतलब ये है आई एम सॉरी यू डू नॉट एबल टू स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट कनेक्टिंग द वर्ड्स, कनेक्टिंग द फ्रेजेस, कनेक्टिंग द सेंटेंसेस दैट यू कैन स्पीक। इफ यू डू नॉट कनेक्ट यू कांट स्पीक। लेटर जो आपको अच्छे से पता है, हमें पता है भाई लेटर्स मतलब अक्षर होती हैं, और लेटर्स को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स, राइट। उसके बाद लेटर्स के बाद कोई चीज आती है वर्ड्स। वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? शब्द जिनका अर्थ हो। एक चीज ध्यान रखो, सभी जो नोट्स मैं लिखता जाऊं बताता जाऊं वो एक कॉपी में नोट करते रहना, राइट, साइड बाई साइड। कोई भी डाउट आता है तो चैट ऑप्शन में आप पूछ सकते हो, आपके छोटे मोटे डाउट वहीं से आपके सॉल्व हो जाते हैं, राइट। बाकी आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएंगे, कुछ चीजें आपको समझाएंगे। देखो लेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेटर्स जो होते हैं हमारे ए बी सी डी अक्षर होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के सिंबल होते हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, राइट, मराठी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, वॉट एवर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है उन सब में एक सिंबल होता है। अक्षर को हम सिंबल बोलते हैं कि हाँ भाई इस भाषा के ये सिंबल हैं। तो हमारे इंग्लिश में सिंबल है 26, राइट। उन 26 सिंबल को हम बोलते हैं लेटर्स, राइट। तो जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में होते हैं? 2 पार्ट में। एक हम बोलते हैं वॉवेल्स और दूसरे को बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट। अब वॉवेल्स कौन से होते हैं? तो ए आई ओ यू ई, ये हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होती हैं। वॉवेल्स को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट कितने होती हैं? 21। मतलब जब हमारे 26 होते हैं और 5 निकल गए तो हमारे 21 हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे होते हैं सेमी वॉवेल्स। ये आपने कम सुने होंगे और बताए भी कम जाते हैं। सेमी वॉवेल्स होते हैं हमारे डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई। अब होता क्या है, जब भी ये डब्ल्यू और वाई अगर शुरू में आते हैं तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मतलब अगर डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड्स में शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर यही लेटर हमारे बीच में आए किसी भी वर्ड के तो ये सेमी वॉवेल या फिर वॉवेल्स कहलाते हैं, दोनों कह सकते हैं इनको। जैसे वुमेन, अब वुमेन में ये स्टार्टिंग में आए तो इसमें यहाँ पे ये डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, राइट। हाउ, हाउ में डब्ल्यू हमारा बीच में आया है या एंड में आया है तो क्या हो गया? ये वॉवेल हो गया। ऐसे ही वाई, तो वाई हमारा वॉवेल हो गया। यू, अब यू में वाई स्टार्टिंग में आया है, शुरू में आया है तो ये क्या हो गया? हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, राइट। तो इतनी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। लेटर्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल्स, और ये तीनों मैंने आपको अच्छे से बता दिए, राइट। थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे। लेटर्स के बाद हमारी बारी आती है वर्ड्स की। अब देखो जो कुछ भी छोटे बच्चे तो लेटर भी बोलते हैं, जैसे जो जब बच्चे जो होते हैं जब उनकी जन्म होता है उनका तो ज्यादातर वो यही बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है? एक ही वर्ड का साउंड निकालते हैं, आ ई वो करते हैं ना, इंगा इंगा कुछ भी होता है ना। अब जो वर्ड्स आते हैं, अब वर्ड्स जो होते हैं हमारे लेटर से मिलके बनते हैं वर्ड्स। अब जितने भी वर्ड्स हैं, जो भी हमारे शब्द हैं, वर्ड्स को क्या बोलते हैं? शब्द। तो जितने भी वर्ड्स हैं दुनिया में, जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी बोलते हो, उन सभी शब्दों को डिवाइड किया गया है 8 पार्ट में। वर्ड लेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, अब वर्ड्स आए, वर्ड्स को हमारा 8 पार्ट में डिवाइड किया। जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, मैं बोलता हूं, आप बोलते हो या वे बोलते हैं, आई स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, जो भी बोलते हैं उन सब को, मैं ये कहना गलत नहीं होगा, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड को, राइट। ओवरऑल वर्ल्ड में जो कुछ बोला जाता है, जो कुछ बोलते हैं वो वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स को इंग्लिश भाषा में 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? नाउन, प्रोनाउन। अब देखो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, काफी लोगों ने ये पढ़ नहीं रखे होंगे, इनसे मतलब ही नहीं रखा है, बट हाँ ये जरूरी है एज अ नॉलेज। जब हम स्पीकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं पे इनकी हमारी जरूरत पड़ती है। जैसे प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है ना, वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, आई थिंक आप लोग ज्यादातर हिंदी माध्यम से होगे, तो हिंदी माध्यम वाले वो फोकस ही करते हैं 8th 9th में जाके। जब वो 9th क्लास में पहुंचते हैं, 10th में पहुंचते हैं, तो वहां पर फिर टेंस स्टार्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिव पैसिव हो जाते हैं ना, चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन पर फोकस नहीं कर पाते। बट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें बेसिक से क्लियर करूंगा, है ना। तो देखो मैंने जैसे कहा था बेसिक से चल रही है, तो ये सब इंफॉर्मेशन चल रही है आपकी बेसिक वाली। ये समझ लो आप कक्षा 2 में पढ़ रहे हो, कक्षा 2 में इससे नीचे कुछ नहीं होता। लेटर्स से भी अगर नीचे जाओगे तो लेटर्स से नीचे क्या होता है भाई, मैं बताऊं लेटर्स से नीचे क्या होता है। एक बच्चे का हाथ पकड़ के ए बनवाना, इतना होता है लेटर्स से नीचे। तो इससे ज्यादा तो वही नीचे जाना भी बेवकूफी है ना। और
कि ये कैसे बनाते हैं ये मैंने राइटिंग में कवर कर रखा है। अगर ऐसा भी कोई है भाई जैसे पता ही नहीं है कि इसको आई बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, तो उसके लिए राइटिंग है, राइटिंग में हमने चीजें स्टार्ट करेंगे ABCD लिखना, है ना। तो चलिए अब देखो इनको हिंदी में क्या कहते हैं वो धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। मतलब कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, 8 पार्ट में। अब हम ये 8 पार्ट पढ़ेंगे एक एक करके, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर देंगे। और ये एक्सप्लेन करने के बाद हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये मार्कर किस कैटेगरी में आता है, मेरा नाम है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ये मोबाइल फोन है वो किस कैटेगरी में आएगा। शब्द भेद हमें पता चल जाएगा ये शब्द इस कैटेगरी का है। जैसे मैं कहूं सुंदर और सुंदरता, है ना, जैसे सुंदर या सुंदरता आप एक ही समझो, जिन डेप्थ ज्यादा नहीं जाएंगे बट ओवरऑल आपको पता चल जाएगा। सुंदरता, अब ये सुंदरता क्या है, बेवकूफी, मूर्ख, ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत अच्छे हो, अब अच्छा ये किस कैटेगरी में आता है। जो गुड है वो क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं कहूं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई मदर, राइट। अब छोटा सा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई मदर, मैं अपनी माताजी के साथ मार्केट जा रहा हूं। अब जब आप ये पढ़ लोगे शब्द भेद, तो आपको जैसे अगर मैं नॉर्मल पढ़ा दूं तो आपको इतना तो पता है भाई ये लेटर आ गया, ये हमारे सब वर्ड्स आ गए, ये पूरा सेंटेंस हो गया। बट जब आप ये चीजें पढ़ लोगे सब, तो आपको ये पता चल जाएगा ये नाउन है या प्रोनाउन है, ये नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या कंजक्शन है। तब आपको ये भी पता चल जाएगा ये गोइंग किस कैटेगरी में आता है। गोइंग है क्या, ये गोइंग नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है या कंजक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है। मार्केट, ये समझ आ जाएगा भाई मार्केट इसमें किस कैटेगरी में आएगा। विद क्या है, विद हमारा प्रोपोजिशन है। माई मदर क्या है, ये माई क्या है, ये सब समझ में आ जाएंगे आपको। मतलब आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, बेसिक्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप कहोगे अब तो मैं सब जानता हूं। बट कंप्लीशन लेवल की नहीं, क्योंकि कंप्लीशन में इन डेप्थ ज्यादा जाना पड़ता है। बट हाँ 30-40% में आपकी कंप्लीशन भी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। एक बार हमें चीजें ओवरऑल समझ आ जाती हैं फिर हम डेप्थ में अपने आप चले जाते हैं, है ना। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई भी इसमें दिक्कत आने वाली नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ इजी है, आसान है। भाई हमने सबसे पहले लेटर्स पढ़े, लेटर्स 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। उसके बाद हमने वर्ड्स पढ़े, वर्ड्स हमारे 8 पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसमें से पहला है नाउन। अब हमारा नाउन टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। इसे एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, राइट। अब देखो मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाए, वर्ड्स पढ़ाने के बाद अब जो वर्ड्स होते हैं उनको हम शब्द बोलते हैं, एज यू नो, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो। अब वर्ड्स में भी हम वर्ड्स को जब हम वर्ड्स के पार्ट करते हैं, मतलब कहना वर्ड्स को हम तोड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूं, स्पीच का मतलब होता है बोलते हैं या भाषण देना या बोलना। पार्ट मतलब हिस्से। अब देखो ध्यान से समझना मैंने क्या है, मतलब हमने बोलने के हिस्से कर दिए, राइट। जैसे पार्ट ऑफ सेंटेंस आपने देखा होगा, है ना, ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अच्छा, पार्ट्स में और काइंड्स में मैं आगे बताऊंगा क्या डिफरेंट होता है। तो हम जो बोलते हैं उसको हमने क्या कर दिए, पार्ट्स कर दिए, और उसी को बोलते हैं हम शब्द भेद। समझ गए, क्लियर है। मतलब इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हमने बोल दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। डायरेक्ट हम नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन हमने इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कर दिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो तुम्हारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि हाँ भाई ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और क्यों आया, किस लिए आया, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। इसलिए आया और इसका मतलब क्या है बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अब आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शब्द भेद बोलते हैं। अब ध्यान से, जो भी हम बोलते हैं उसको हिस्से कर दिए और उन्हीं हिस्सों को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये क्यों किए गए, किसके किए गए, ये वर्ड्स के किए गए। ऐसा होता है, बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज, है ना। हाँ, अब देखो शब्द भेद। अच्छा, मैंने आपको बता दिए वर्ड्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब एंड आपके प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब जिसमें से पहला था हमारा नाउन, नाउन प्रोनाउन था, पहला हमारा क्या था, नाउन। ये हमारा फर्स्ट है, पहला पार्ट है, और ये होते कितनी है, 8। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं पहले जस्ट।
अब नाउन क्या होता है भाई, समझाओ जरा नाउन क्या होता है। तो नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और नाउन वो हर चीज है जो इस कैटेगरी में आती है। नाउन क्या होता है, नाउन एक पर्सन होता है, नाउन एक प्लेस होता है, नाउन एक वस्तु होती है, नाउन एक जानवर होता है, इसे व्यक्ति बोलते हैं। ये नोट कर लेना अगर किसी को ना पता हो, ठीक है। हाँ देखो, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब भी बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन दिमाग से हटा दो, ए नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो हटाओ। अभी हमें एग्जाम नहीं देना है, हमें समझना है। तो नाउन क्या है, एक पर्सन हो सकता है नाउन, एक कोई जगह हो सकती है, एक कोई थिंग वस्तु हो सकती है, एक एनिमल हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो नाउन इज अ नेम। ये एक्सप्लेनेशन, ये परिभाषा आप अपने दिमाग में रख लो, बिल्कुल दिमाग में रख लो। नाउन इज अ नेम, बोले मतलब सर, मतलब ये है कि जिसका नाम है, जिसका नाम है वह नाउन है, वह नाउन है। मतलब सर, मतलब ये इस दुनिया में जो कुछ भी है और उसका नाम है तो वो नाउन है। जो कुछ भी है और उसका नाम है तो वो नाउन है। कुछ भी आपकी आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूं, आप दिखाई दे रहे हो, दीवार दिखाई दे रही है, घड़ी दिखाई दे रही है, सड़क दिखाई दे रही है, जो कुछ भी, वॉट एवर यू विल सी या यू विल सी, जो आप देखोगे या देखते हो, राइट, वो सब क्या है, हमारा नाउन है। सब कुछ नाउन है। और इस नाउन, जैसे अब मैंने ये एक्सप्लेनेशन कर दी, जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। पर्सन, जैसे देखो पर्सन, अब पर्सन आ गए इसमें, है ना। तो पर्सन में क्या है, पर्सन मतलब व्यक्ति। अब पर्सन में क्या है, जैसे राम, सीता, मोहन, ये किसी के नाम है। बॉय, ये भी एक नाम है। सन, ये भी नाम है। अंकल, ये भी नाम है। फ्रेंड मतलब मित्र, ये भी नाम है। डॉक्टर मतलब चिकित्सक, ये भी नाम है, राइट। दूसरा, प्लेस मतलब किसी स्थान का नाम। तो पटना एक स्थान है, इंडिया एक स्थान है, नेपाल एक स्थान है, रामपुर एक स्थान है ना। विलेज गांव, ये भी एक स्थान है। स्टेट राज्य, ये भी एक स्थान है। टाउन मतलब शहर, ये भी एक स्थान है। कैपिटल मतलब राजधानी, ये भी भाई कोई स्थानीय होगा, है ना। अब थिंक वस्तु, जैसे टेबल, एप्पल, चेयर, डोर मतलब मेज, ठीक है। सेब, चेयर, कुर्सी, डोर दरवाजा, हाउस घर, क्लोथ कपड़े, पेन मतलब हमारी कलम, और फोन मोबाइल। तो ये किसी वस्तुओं के नाम है ना। फिर आगे एनिमल, जैसे काउ गाय, डॉग कुत्ता, ऑक्स, ऑक्स माने हमारा होता है वेल, लाइन शेर, आंट चींटी, फॉक्स लोमड़ी, कैट बिल्ली, हॉर्स घर, टाइगर चीता। That means the all words are divided in 8 parts. The first part is noun. Right? अब नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, जिसका नाम है वो नाउन है। सिंपल सी बात है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई भी हो, वो नाउन है। यहां तक समझ लेना, नाउन आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ेंगे तो इस नाउन के भी पार्ट होती हैं। नाउन को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 4 पार्ट में या 2 पार्ट में, आगे बताएंगे, राइट। तो नाउन ये समझ आ गया होगा। अब इस नाउन को भी हमने डिवाइड कर रखा है। अब देखना कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, आपके माइंड में पूरा मैप चलना चाहिए। कैसे मैप देखो। और हाँ, एक चीज और, कनेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश में कनेक्टिंग बहुत जरूरी है। जो आप पढ़ते हो और जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ चुके हो, उन सब में कनेक्शन बनाओ। अगर आप कनेक्शन नहीं बना सकते, आई एम सॉरी, यू डू नॉट एबल टू स्पीक। First of all, you start connecting the words, connecting the phrases, connecting the sentences that you can speak. If you do not connect, you can't speak. आप कनेक्ट नहीं करते, आप नहीं बोल सकते। कनेक्शन की मतलब क्या है, मैंने कल कुछ पढ़ा, आज कुछ पढ़ा, तो उसका कनेक्शन बनाओ। ये इससे निकल के आया, इसको कनेक्ट करके इस तरीके से करना है। आपने इज़ारम का यूज पढ़ा, वॉजवर्ड का पढ़ा, उसे कनेक्ट करो और बोलो। कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कनेक्शन बना के ही तो लैंग्वेज बनती है सर जी। कनेक्शन बना के ही तो लैंग्वेज बनती है। लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस जब कनेक्ट हो जाती हैं सब तरह के, तभी तो लैंग्वेज बनती है। तो कनेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, आज का याद है, कल का भूल गए। भूलो मत, समझ के रखो, ऐसा ऐसा है, एक बार रिपीट करो और देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब नेक्स्ट क्लास में हम नाउन पढ़ेंगे, नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे कि नाउन को हमें कितने पार्ट में डिवाइड किया है। नाउन के बाद फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बाद फिर एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इस तरीके से हम अपने जो वर्ड्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी फिनिश कर लेंगे। और ध्यान रखना, जब आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश होगी तो बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ चुके होंगे। तब अगर ये ही लिखी होगी ना, ही, तो आप ये बता दोगे ये भाई किस कैटेगरी की है, ये क्या है, प्रोनाउन है। इससे पहले नहीं पता था। जब आप लिखोगे ये टू, तो आपको समझ आ जाएगा भैया ये क्या है, इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। इसलिए मैंने ये चीजें ऐड की, बहुत जरूरी भी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं
जो 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये चीजें क्लियर होना जरूरी है। मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इन डेप्थ में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बट इतने डेप्थ में आप पहुंच जाओगे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्या है, दिमाग में बिल्कुल सीरीज वाइज चलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे बड़ी चीज और सबसे जरूरी चीज होती है जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। जब समझ में नहीं आता तब दिमाग की हटती है, तो समझ में आना चाहिए, कनेक्टिंग बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लेटर, जो आपको अच्छे से पता है, हमें पता है भाई लेटर्स मतलब अक्षर होती हैं, और लेटर्स को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स, राइट। उसके बाद लेटर्स के बाद कोई चीज आती है वर्ड्स, वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, शब्द जिनका अर्थ हो। इन वर्ड्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया भाई, कितने पार्ट में, 8 पार्ट में, जिसमें से पहला पार्ट कौन सा है, नाउन। अब नाउन को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। नाउन हमने समझ लिया, ऐसे करके एक एक करके पार्ट हम ये पढ़ेंगे सभी, राइट। तो ये फिनिश होने के बाद फिर हम थोड़े फ्रेज पे चलेंगे और बोलना स्टार्ट करेंगे। बट ये जितने भी वर्ड्स आते जाते हैं इन सबको ध्यान में रखना, ये स्पीकिंग में बहुत जरूरी है। जैसे अब मैं यूज पढ़ाऊंगा आगे, दिस का, दैट का, यूज ऑफ, इज, आर, एम, बहुत सारे यूज होंगे, तो ये सब कनेक्टेड है। जैसे गांव को विलेज बोलते हैं, ठीक है, राज्य को स्टेट बोलती हैं, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल विलेज, राइट, इट्स माय विलेज। तो इस तरीके के वर्ड्स ध्यान में रखो एंड ट्राई टू स्पीक। अभी वर्ड्स भी बोलो, ये पता चल गए, बोलना स्टार्ट करो, छोटे छोटे वर्ड्स बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, वर्ड्स बोलो। अगर नहीं बोलोगे, मैं ये भी चीज क्लियर कर दूं, अगर आप वर्ड्स नहीं बोलोगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे सर वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स तो हमें आते हैं, ये तो हमें पता है भाई, पेन बोलते हैं, ऐसे हाउस बोलते हैं, ऐसे फॉक्स बोलते हैं, आई नो इट वेरी वेल, व्हाई आर यू स्पीकिंग। तो तुम क्यों बोलोगे जब तुम्हें ये अच्छे से पता है। आप इसलिए बोलोगे क्योंकि आपको आते हैं, आपको पता है, इसको नहीं पता, जीभ पे चढ़ाओ ये जीभ पे। यही जब वर्ड्स आप बोलते हो तो इन्हीं में आपकी जीभ लड़खड़ा जाती है, कुछ वर्ड्स निकलते हैं, कुछ वर्ड्स क्लियर ही नहीं निकलते। व्हेन यू आर ट्राई टू स्पीक देन यू विल स्टक, तब आप अपने आप को स्टक पाओगे, तब आप स्टक हो जाते हो, यू विल गेट स्टक। इन्हीं वर्ड्सों में होते हो, मतलब हमारी जीभ क्लियर नहीं होती है। फिर हम कहते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, हम बोल नहीं पाते। आप बोल तो तभी पाओगे जब आपकी टंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तभी छोटा बच्चा बोलने का ज्यादा ट्राई करता है, वो जो भी आता है बोलता रहता है, उसकी जीभ क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो वर्ड्स बोलो, पहले आते हैं फिर भी बोलो, आपकी जबान पे वो चीजें आ जाएंगी तो एक बार आपकी जबान को पता चल जाएगा, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं। अब जो जैसे अब सच सच बताना, जो लोग भी क्लास देख रहे हैं, आई थिंक पूरी क्लास देखते होगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जैसे एक वर्ड है इमगमपुर, कौन सा वर्ड है, इमगमपुर। दोबारा देखो, इमगमपुर, 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 इमगमपुर। अब इस वर्ड को तुम बोल के दिखाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आप 10 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट हो, तो उसमें से केवल 10% या 5% ही लोग इस वर्ड को बोल पाएंगे, इमगमपुर। ये गम बम बम करेंगे, वो बम 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 करेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इफ यू डोंट नो द वर्ड्स, अगर आप वर्ड्स नहीं जानते, यू कांट स्पीक, तो आप बोल नहीं पाते। इफ यू नो द वर्ड्स, आई नो इट वेरी वेल, दिस इज विलेज, स्टेट, टाउन, कैपिटल, आई नो इट वेरी वेल, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक। व्हाई? आई कांट स्पीक, आई कांट यूज, मैं बोलता ही नहीं, मैं यूज ही नहीं करता। माई टंग डोंट नो व्हाट इज दिस, मेरी टंग जानती नहीं क्या है भाई, तो बोलो। अब इमगमपुर है, नहीं बोला आपने, अब नहीं भी बोल पाओगे। जैसे काफी चीजें होती है, तो आप जब बोलते नहीं हो तो आपको पता नहीं हो। अब माइंड में मैंने कहा इमगमपुर, सबके माइंड में पता है सर ने कहा इमगमपुर। अब मैं आपसे कहता हूं बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे क्योंकि जबान नहीं जानती है सर जी, तो आपको बोलना पड़ेगा और बता भी देना कौन कौन बोल पाया, कौन कौन नहीं बोल पाया, झूठ ना बोलना, है ना। इमगमपुर, लास्ट में इमगमपुर, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नाउन के बाद हमारी जो नाउन के जो पार्ट्स आएंगे हमारे, नाउन के बाद कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, जो भी आएंगे वो सब हम अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही थोड़े डेप्थ में पढ़ेंगे अच्छे से, राइट। ओके, तब तक के लिए जो भी नोट्स हैं आपके बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बोलना स्टार्ट करो, वर्ड मीनिंग के लिए काम करना स्टार्ट करो, जरूरी है। वोकैबुलरी के लिए, वोकैबुलरी के लिए आप एक नोट बनाओ, जो भी आप कॉपी बना रहे हो थोड़ी सी अच्छी बना लो, और उसके पीछे बैक में वोकैबुलरी और फ्रेज, जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में जो वर्क कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है ये चीजें हमें आनी चाहिए। आप कुर्सी पे बैठे हो साइलेंटली एंड वॉचिंग एवरीथिंग, आप सब कुछ देख रहे हो, देखो भाई शीशे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, माइक को क्या बोलते हैं, डोर को क्या बोलते हैं, दरवाजे को क्या बोलते हैं, दीवार को क्या बोलते हैं, बल्ब को क्या बोलते हैं। अपने आसपास की चीजें देखो, नहीं पता है तुरंत लिख लो और उस पे जाओ गूगल पे और गूगल पे देख लो, अच्छा इसकी होती, तो इससे क्या होगा, यू नो योर सराउंडिंग,
आप अपनी सराउंडिंग को जानते हो, जान जाओगे। उसके बाद में क्या होगा, जब आप बोलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा इसको ये बोलते हैं। इधर उधर के वर्ड्स गूगल पे सर्च मत करो, मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी ना, अपने आसपास देखो, क्योंकि वही उसी से रिलेटेड तो आप बोलोगे। अगर मैं आपसे कहूं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, है ना, तो आप क्या बताओगे, वही तो जो आपसे कनेक्टेड है। ये आप याद करोगे, अच्छा किसी ने मुझसे कहा था जब इंट्रोडक्शन देना है तो ये लाइनें बोलनी है, नहीं बोल पाओगे, खुद से रिलेटेड बताना होता है, तो खुद से रिलेटेड पता होगा तभी तो बताओगे, है ना। तो ये आज से वर्क स्टार्ट कर दो, बहुत ही अच्छा है, हेल्प ले सकते हो, बट ज्यादा वोकैबुलरी ऐसी मत भरना जो तुम यूज नहीं करते, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं हम नाउन के काइंड्स और उसको अच्छे से